बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो कि अब बिल्कुल शुरू होने के करीब है, जहां पे सबसे बड़ा मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को होने वाला है। उसका जुनून आसमान को छू रहा है। दुबई में होने वाले इस तारीखी मुकाबले के हवाले से बात की जाए तो टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त हुई और अगले इजाफी टिकट्स भी 1.5 घंटे में उसकी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान करदा स्क्वाड के ऊपर अभी भी बहस जारी है, जहां कुछ साबिक क्रिकेटर्स जैसे फवाद आलम, राशिद लतीफ इंतखाब पर सवाल उठा रहे हैं। खिलाड़ियों की कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह नहीं बनती टीम में। क्या पाकिस्तान मजबूत टीम के साथ मैदान में उतरा है या फिर इसमें अभी कमी कोताहियां हैं? क्या भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम दबाव बर्दाश्त कर सकेगी, नहीं कर सकेगी? इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और जो हमारा एक गज़ल स्पिनर्स की कमी है पाकिस्तान टीम में, हर टीम में 2-3 स्पिनर्स मौजूद हैं। हम पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से ये गलती कर रहे हैं कि एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है। कभी हमारे पास अबरार होते हैं, कभी शादाब खान होते हैं। इससे पहले शादाब खान होते थे, अब अबरार हैं, लेकिन अबरार भी उस प्राइम फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। सो ये तमाम तर मामलात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक साथ आपको ये भी बता दूं, जिस तरह आपने टिकट्स के हवाले से बात की ना, टिकट्स जिस तरह से हो रही है ना फरोख्त, वो लग रहा ऐसे रहा है कि काफी जोशो खरोश दीदनी है होने वाला है सबके साथ, है ना? लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान और भारत का मैच तो ऐसा होता है कि वो हर कोई देखना पसंद करता है, चाहे वो मैच देखे जिससे क्रिकेट से मोहब्बत हो या फिर ना हो। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान इंडिया मैच में एक जोशो खरोश अलग से होता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू माजिद भट्टी साहब। जी हाँ, गुड मॉर्निंग माजिद भट्टी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हम पे दर पे हमें 2 शिकस्तें हुई हैं पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड से, और पहला मैच भी न्यूजीलैंड के साथ ही है होम ग्राउंड पर, प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम की। देखिए, आपको भी सुबह खैर। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत कर आई थी, जिम्बाब्वे में जीत कर आई थी, फिर साउथ अफ्रीका में तीनों वनडे पाकिस्तान टीम ने जीते, तो लग रहा है कि साइम अयूब फैक्टर जो है वो पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हम इससे बेहतर टीम सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जाहिर है सिलेक्शन कमेटी का जो फैसला था, टीम मैनेजमेंट का जो फैसला था, वो अब हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 48 घंटे रह गए मैच शुरू होने में। लेकिन बिल्कुल जो आइडियल प्रिपरेशंस कह सकते हैं वो नहीं है। हम न्यूजीलैंड से लाहौर में हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने कराची में हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा वनडे टोटल था 358 वो चेस कर लिया। तो मेरा ख्याल रोलर कोस्टर हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस में। कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है, कंसिस्टेंट हम नजर आ नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी है भट्टी साहब। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम से तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 20-30 साल की बात करें तो कंसिस्टेंट हम कभी रहे नहीं। लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट को लेके बात हो रही है, हर टीम के साथ 3-4 स्पिनर्स मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है कि एक अबरार अहमद के ऊपर तकिया कर रही है और उसके अलावा तमाम तर ऑलराउंडर्स होंगे खुशदिल शाह की शक्ल में या फिर सलमान अली आगा की शक्ल में। ये हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, एक बात तो आकिब जावेद की ठीक है कि पाकिस्तान को मैच में तो एक ही स्पिनर खिलाना है। मेरे ख्याल में जो फैक्टर है जो टीम मैनेजमेंट के जहन में है, मैं चूंकि कराची में रहता हूं, मैं आपको कराची की सिचुएशन बेहतर बताने की पोजीशन में हूं कि कराची में मगरिब के शुरू होते ही ओस गिरना शुरू हो जाती है। तो जब ओस गिरती है, ग्राउंड गीला हो जाता है, गेंद गीली हो जाती है, तो गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में शायद ये वो फैक्टर होगा जिसकी वजह से एक स्पिनर की तरफ आकिब जावेद जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम एक ऐसा स्पिनर था जिसको अगर हम मौका दे देते, लेकिन ये मुझे सॉरी मेरा गला खराब है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये हम माजी में भी देखते आए हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में भर लेते हैं। जब हमने हारना होता है तो 7-8 बैट्समैनों के साथ भी हार जाते, 6 बैट्समैनों के साथ भी हार जाते। मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी जो अप्रोच है वो बेहतर होने की जरूरत है। थोड़ी सी अप्रोच जो है वो मुझे डिफेंसिव लग रही है। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 92 वर्ल्ड कप देख लें, 2017 में हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इवन 2009 में जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमारी टीम इसी तरह हारते हारते अचानक विनिंग ट्रैक पर आई और टूर्नामेंट जीत गई।
तो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, यही टीम हो सकता है कि 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। तो हम इसलिए थोड़ा-सा बयानात देने से पहले या कोई तबसरा करने से पहले थोड़ा-सा हमें भी सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि ये टीम हम सबको गलत साबित कर दे। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि अगर हम थोड़ी सी बाबर आजम के हवाले से बात करें, उन पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो एक रेगुलर फॉर्म में नहीं है, रन्स उस तरह से नहीं कर पा रहे और काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। और अभी उनका जो हालिया बयान आया था, उनमें उन्होंने कहा कि मुझे किंग शिंग मत कहा करें। और फिर साथ ही आपको लगता है कि बतौर ओपनर वो अपना बेस्ट दे पाएंगे पूरे पोटेंशियल के साथ? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है। अगर एक बड़ा बैट्समैन जिसका दुनिया में इतना बड़ा मकाम हो और पूरी टीम उसकी परफॉर्मेंस में रिलाय कर रही हो, बिल्कुल। अगर वो फॉर्म में ना हो तो टीम भी दबाव में होती है और वो खुद भी दबाव में होते हैं। और रिजवान ने इस चीज को एडमिट किया कि बाबर आजम अंडर प्रेशर हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आप ओपनर खेल रहे हैं तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपको वन डाउन खेलना है। देखिए, हमारे पास माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सईद अनवर कभी भी रेगुलर ओपनर नहीं थे, वो मेकशिफ्ट ओपनर बने और वर्ल्ड क्लास बन गए। इसी तरह दुनिया में जो बाबर आजम को जिस तरह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने प्रमोट किया, बाबर आजम के बारे में मिसाल ये दी गई कि बाबर आजम को हमने वो रोल दिया है जो मिड 90s में भारत ने सचिन तेंदुलकर को दिया था। तो अगर बाबर आजम को एक जिम्मेदारी दे दी गई है, देखिए वो 3 नंबर पे खेलते हैं, अगर पहली गेंद पर ओपनर आउट हो जाए तो बाबर आजम को तो ग्राउंड में आना है। एक नफसियाती मसला जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जवाब नहीं है। लेकिन बाबर आजम अगर समझते हैं कि वो वाकई किंग है और बाबर आजम पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, तो फिर ही उनका नाम ऑल टाइम ग्रेट्स में होगा। लेकिन पास्ट की जो परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की अब तो हिस्ट्री बन गई। अब बाबर आजम को नई परफॉर्मेंसेस देनी होगी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं टॉप पर फिनिश करता है तो उसी सूरत में करेगा जब बाबर आजम फॉर्म में होंगे। अगर बाबर आजम इसी तरह जल्दी आउट होते रहे तो फिर खुदा न खास्ता हमें कोई बहुत अच्छी खबरें मिलने की तवक्को नहीं है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यू आर एब्सोल्युटली राइट माजिद भाई, क्योंकि बाबर आजम जब भी खेलते हैं पाकिस्तान टीम जीतती है, और उनकी जो जीत है उसमें 76 की एवरेज है, उनकी हार में तकरीबन 35 की एवरेज है। तो डेफिनेटली उनकी जीत उनका जो खेलना है पाकिस्तान को जीत दिलाता है। अच्छा माजिद साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मिडिल ओवर्स की गेम, हम T20 में भी मिडिल ओवर्स की गेम में मार खाते हैं और ODI में भी। आप सेंटनर्स को देख लें, ब्रेसवॉल को देख लें, वो शायद विकेट्स नहीं लेते लेकिन वो रन्स कंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हम जब अबरार को लगाते हैं या फिर खुशदिल शाह को लगाते हैं, आगा तो फिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो रन्स कंटेन नहीं कर पाते, वो रन्स लीक करते हैं। क्या वजह है कि हमारे स्पिनर्स इतना अच्छा रन्स कंटेन नहीं करते और न्यूजीलैंड से आके स्पिनर्स हमारी कंडीशंस में रन्स कंटेन करते हैं और फिर उनको बाद में विकेट भी मिलती है अल्टीमेटली? देखिए हसनैन साहब, दुनिया में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप पैचेस में मौका दें, 2 मैच अच्छे कर जाए फिर बाहर हो जाए। हमें जिस स्पिनर को भी हम खिलाएं, चाहे अबरार हो, चाहे सुफियान मुकीम हो, चाहे उसामा मीर हो, चाहे शादाब खान हो, मेरे ख्याल में उसको हमें लगातार मौके देना होगा। कंसिस्टेंसी एज ए पाकिस्तानी हम लोगों की लाइफ में भी गैर मुस्तकिल मिजाजी ज्यादा है ना, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह कभी प्लेयर इन हो रहा है, कभी आउट हो रहा है, इसलिए वो जगह जो है मिडिल ओवर्स की, वहां पर पाकिस्तान अच्छे खासे रन जो है वो लीक कर देता है। मेरे ख्याल में ये वो पोजीशन है, अगर हम 90s में चले जाएं, जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इवन मोहम्मद शमी, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद ये रन थ्रू करते थे और हरीफ टीमों की पूरी पूरी बैटिंग लाइन को उड़ा देते थे। फिर स्पिन में अगर हम देखें, सकलैन मुश्ताक हरीफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। तो हमें इसका कोई हल तलाश करना पड़ेगा। जाहिर है मेरे पास हल नहीं है, आपके पास हल नहीं है, ये तो आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी या मोहम्मद रिजवान, इनको ही इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन यही वो मसला है। फिर एक और मसला जो पाकिस्तान टीम को लेट डाउन कर रहा है वो पाकिस्तान की फील्डिंग है। हमारी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरे। मेरे ख्याल में अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा। हम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बॉल ड्रॉप किया शाहीन शाह आफरीदी ने, उसके बाद पॉइंट के ऊपर सऊद शकील ने एक कैच छोड़ दिया।
तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, तो पाकिस्तान जब तक अच्छे और मुश्किल कैचेस करके मैच को पलटेगा नहीं, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जो 2-3 फैक्टर हैं पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस के, उसमें एक पाकिस्तान की फील्डिंग भी है, इसमें फौरी तौर पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो भट्टी साहब, आप समझते हैं कि हमारी जो बैटिंग है, बॉलिंग है या फिर फील्डिंग है, उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोऑर्डिनेशन का है? मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन से ज्यादा मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन का मसला कुछ हमें ज्यादा नजर आता है। कि अगर आपने किसी नए प्लेयर को खिलाना है, सपोज करें खुशदिल शाह को, तो क्या खुशदिल शाह को आप ये बता रहे हैं कि आपको हम टूर्नामेंट के सारे मैचेस देंगे, आपको पाकिस्तान के लिए सारे मैचेस खेलना है? तो अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन का मामला नजर आ रहा है। फिर अगर बाबर आजम के बारे में मिकी आर्थर ने भी ट्वीट किया कि वो ओपनिंग नहीं करते, लेकिन हमने जो सुना है कि बाबर आजम की मर्जी से वो बाबर आजम खुद ओपन कर रहे हैं। अगर अभी भी बाबर आजम के साथ मसला है, टूर्नामेंट तो शुरू होगा बुध की दोपहर 2 बजे, तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिठाए और उनसे पूछे कि भाई आप अगर ओपनिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और से इनिंग्स ओपन करवाएं, बाबर आजम को उसकी रेगुलर पोजीशन पर लेकर आए। मेरे ख्याल में अब दुआ का वक्त गुजर गया, अब दवा की जरूरत है। दवा भी वो जो मरीज को जो है वो आईसीयू से निकाले। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम आईसीयू में है, उससे निकालने की जरूरत है। बट साहब, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। कामरान गुलाम या फिर सऊद शकील, किसको आप वन डाउन पोजीशन पे देख रहे हैं? मेरा ख्याल में सऊद शकील की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, अब सऊद शकील को अगर कॉन्फिडेंस देंगे तो सऊद शकील मेरे ख्याल में ऐसे बैट्समैन हैं जो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कीमती राय से हमें भी और जो हमारे नाजरीन हैं उनको आगाह कर रहे थे। खवातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।